नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केरलम कांग्रेस की। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, चुनाव परिणाम भी आ गए और उसके बाद चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, हर जगह शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी सबके सामने आ चुकी है। अब इन सब में कांग्रेस पार्टी को एक ही राज्य में जीत हासिल हुई और वो था केरलम। तो केरलम में कांग्रेस पार्टी अब तक जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक तरीके से आंतरिक कलह के उस दौर से गुजर रही है जिसमें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कोई भी व्यक्ति, चाहे उसमें केसी वेणुगोपाल हो, वीडी सतीशन हो या रमेश चेन्नीथल्ला हो, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी में बार बार क्यों उठती है। तो इसका पहला जो कारण है, इस जवाब में अगर हम ढूंढे तो वो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है और उस कमजोर कड़ी की वजह से राज्य स्तर की जो इकाइयां हैं उनके कई नेता जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो इस केंद्रीय नेतृत्व से ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। और यही एक कारण है, आप सोचकर देखिए कि राहुल गांधी की लगातार असफलताओं के बाद में नीचे राज्य स्तर के जो नेता है वो कहीं ना कहीं हाईकमान पे भरोसा कम दिखाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दूसरा इसमें सबसे बड़ा कारण होता है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने की वजह से जो दूसरे राज्यों में स्थिति उत्पन्न हुई, उस अनुभव को लेकर जो है वो हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि आप राजस्थान को देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को। पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना पसंद करते हैं, 2.5 साल का एक फॉर्मूला तय होता है। लेकिन 2.5 साल के बाद में केंद्र जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, वो एक बार जो है वो कमजोर साबित होता है और अशोक गहलोत को वो कुर्सी से हटा नहीं पाता। प्रलोभन तक दिया जाता है कि किसी भी तरीके से अशोक गहलोत को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। बावजूद इसके अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो उनको छोड़ नहीं रही है, क्योंकि उनके सामने वैभव गहलोत का कैरियर दिखाई देता था और सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वैभव गहलोत का कैरियर हमेशा के लिए समाप्त। तो सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ 2.5 साल तक एक मोर्चा खोलकर बैठे रहे, लेकिन कहीं भी इसके ऊपर जो है वो फैसला नहीं हो पाया। और मैं दूसरी अगर इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूं तो वो ये थी कि पार्टी टूटती टूटती जो है वो बच गई, लेकिन परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, एक बार फिर वो ये स्थिति जिसमें केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का कमजोर दिखाई दिया, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसको नजरअंदाज करना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ा और 40 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और सरकार गिर जाती है। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वापस लौटकर आती है अगले चुनाव में, वो आपने देखा कि सरकार में जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री देखते हैं। इसके अलावा कर्नाटक एक ताजा उदाहरण, जिसमें डीके शिवकुमार जो कांग्रेस पार्टी के एक रिसोर्सेज की तरह काम करते हो, आप कह सकते हो कि एटीएम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर संकट मोचन हनुमान की तरह जो है वो भूमिका निभाने वाले। जब कांग्रेस पार्टी को टूटने के डर हुआ, खतरा हुआ, तो कमान डीके शिवकुमार को दी गई। लेकिन वही डीके शिवकुमार जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आए, उसको नजरअंदाज किया गया और इस तरीके से किया गया कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली जाकर, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो केरलम कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता जिसकी हम बात कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथल्ला, थोड़ा सा अगर हम इनके बैकग्राउंड को टटोलते हैं तो केसी वेणुगोपाल राज्य स्तर पर कोई काम नहीं, लेकिन राहुल गांधी के सबसे चहेते, और इतने चहेते
कि देश भर में किसी भी राज्य में चुनाव हो तो केसी वेणुगोपाल का इन्फ्लुएंस साफ तौर से देखा जा सकता है। और वे केसी वेणुगोपाल के ऊपर इसी को लेकर जो है वो बड़े बड़े और गंभीर आरोप भी लगते हैं। तो राहुल गांधी की पहली पसंद केरलम में केसी वेणुगोपाल, और केसी वेणुगोपाल जब विधानसभा के लिए टिकटों का वितरण किया जा रहा था तो सबसे ज्यादा टिकट जो है वो केसी वेणुगोपाल के कहने पर दिए गए। तो केसी वेणुगोपाल के प्रभाव को आप कम नहीं आंक सकते, लेकिन दूसरी स्थिति जो अब भी कांग्रेस पार्टी के साथ बनी हुई है, केसी वेणुगोपाल को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव के लिए जाना पड़ेगा। और दूसरा, जो सांसद का पद है केसी वेणुगोपाल जिसको छोड़ेंगे, वहां पर भी बाई इलेक्शन की स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। तो एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर अतिरिक्त 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ने का बोझ पड़ेगा। यह कांग्रेस पार्टी की बड़ी चुनौती। और उससे भी बड़ी चुनौती राज्य स्तर की जो इकाई है वो केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व को स्वीकार करने में आप कह सकते हैं कि नाराजगी जाहिर कर रही है। तो इस वक्त संभावनाएं जो है उसका दौर, और सबसे बड़ी संभावना यह है कि केसी वेणुगोपाल केरलम के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और सिर्फ इसलिए बन सकते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी के जय जगत में आते हैं, जो 4 से 5 लोग करीबी है, उनमें उनका स्थान सबसे ऊपर आता है। वीडी सतीशन लेफ्ट के खिलाफ, पिनरई विजयन के खिलाफ अगर किसी को, या आप कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी लीड दिलाने में किसी का अहम योगदान है तो वो है वीडी सतीशन। एक तरीके से लेफ्ट के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए, और एक विधायकों का बड़ा ग्रुप जो है वो वीडी सतीशन के साथ खड़ा दिखाई देता है। और आपने देखा होगा कि कल ही एक खबर आई थी कि उस ग्रुप के जो एमएलए है वो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री से कम पद जो है वो लेने को तैयार नहीं है, जबकि हाईकमान जो है वो इसके ऊपर विचार कर रहा है कि वीडी सतीशन को मंत्री पद दे दिया जाए। और तीसरे आते हैं रमेश चेन्नीथल्ला। तो रमेश चेन्नीथल्ला का अगर आप राज्य स्तर पर योगदान देखोगे कांग्रेस पार्टी में, तो उनकी रणनीति बड़ी अहम और आप कह सकते हो कि निर्णायक भूमिका में आती है। तो ये तीनों लोग अपने अपने तरीके से, लेकिन इसमें जो ज्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं वो है वीडी सतीशन और दूसरे हैं रमेश चेन्नीथल्ला। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वीडी सतीशन या रमेश चेन्नीथल्ला में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो केसी वेणुगोपाल का क्या होगा? क्योंकि मैं चौथे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जिसमें वो इस रेस में तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का वो उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं दिखाता, और वो है शशि थरूर। इसलिए मैंने शशि थरूर के बजाय जो है वो 3 लोगों को इस कंपटीशन में सबसे आगे रखा जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, या फिर 2 साल या 2.5 साल के फॉर्मूले पर किस तरीके से काम किया जाए। लेकिन ये दोनों ही स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए इस परिणाम से ज्यादा घातक जो है वो सिद्ध हो सकती है। और वो इसलिए सिद्ध हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी में इस बार अगर आप देखोगे तो अभी जो गतिरोध चल रहा है उसके हिसाब से एक चीज नजर आती है कि अगर सही समय पर नेतृत्व के द्वारा फैसला नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी में टूट भी हो सकती है, और इसकी प्रबल संभावना है। उसके पीछे के कारण यह है राहुल गांधी पर भरोसे की कमी। अब हो सकता है आप मेरे जो है वो इस विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति और राजस्थान की स्थिति, इसी राहुल गांधी ने भरोसा दिया था 2.5 साल का, लेकिन वही राहुल गांधी जो है वो उससे बचते हुए नजर आते हैं, उन नेताओं से मिलते हुए भी नजर नहीं आते हैं। आप देखिए डीके शिव कुमार, राहुल गांधी की कितनी बार मुलाकात होती है इस विषय को लेकर, जब वो दिल्ली आते हैं, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती है तो वो ये कहकर टाल देते हैं कि ये जो है वो सारा मामला हाईकमान के साथ बैठकर तय किया जाएगा। मतलब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद की कोई भूमिका नहीं है, जो भी निर्णायक फैसले लेने होते हैं वो गांधी परिवार ने लेने हैं। और यही एक वजह है कि ये गतिरोध जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और जब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप इसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखोगे, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने की जो है वो महत्वाकांक्षा किसी और व्यक्ति में ना हो, भारतीय जनता पार्टी में भी जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिसके बड़े नेता, आप चाहे नरेंद्र मोदी की बात की कर लीजिए या फिर अमित शाह की बात कीजिए, इनका प्रभाव इतना है, और वो प्रभाव इसलिए है
क्योंकि वो जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है संगठन में अनुशासन। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, भले ही जो है वो कोई व्यक्ति नाराज हो जाए, लेकिन वो अनुशासनहीनता करता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उस वक्त मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार थी वसुंधरा राजे। 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। बावजूद इसके भजन लाल शर्मा एक ऐसे व्यक्ति को, जिसको पर्ची वाला सीएम भी कहा जाता है, उसको आगे कर दिया गया और वसुंधरा राजे से लेकर और दूसरे नेता जो इस कतार में खड़े थे, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, लेकिन कहीं भी जो है वो नाराजगी की, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की खबरें आती है, ऐसी दिखाई नहीं दी। और सरकार ठीक वैसे ही चल रही है जैसे सरकार जो है वो चल रही है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और उसके बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने क्या इसका विरोध किया क्या? तो अलग अलग राज्यों में अगर आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली को अगर आप अंतर देखोगे तो आपको सबसे बड़ा अंतर दिखाई देगा, वो है अनुशासन। और कांग्रेस पार्टी में अनुशासन इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इस वक्त जो युवराज है वो लगभग 100 चुनाव हार चुका है। मैं 99 नहीं कहता, क्योंकि कुछ लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ इसको 99 कर दिया, क्योंकि तमिलनाडु में जो एक्टर विजय की सरकार बनी है उसमें 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन इसको मैं स्पष्ट तौर पर डीएमके के साथ चुनाव लड़ना तो वो हार ही मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की भूमिका, राहुल गांधी का नेतृत्व, आप सोच सकते हैं कि उसका भरोसा जो है वो कांग्रेस पार्टी की राज्य स्तर की जो टीमें हैं उसमें किस तरीके का है। तो अब तक जो है वो कांग्रेस पार्टी इसी फैसले को लेकर जो है वो जूझती हुई दिखाई देती है। लगातार जो है वो मीटिंगों का दौर होता है, लेकिन अभी तक उस नतीजे पर नहीं पहुंची कि केरल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इस पे सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है। और आप मानकर चलिएगा, जिसकी प्रबल संभावना है कि केरलम का मुख्यमंत्री केसी वेणुगोपाल बनेगा। लेकिन अगर केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनता है तो उसके बाद में केरलम कांग्रेस में एक बगावत का सुर, या आप कह सकते हो कि आवाज जरूर उठेगी। और उस आवाज की जो हलचल है वो आपको दिल्ली तक सुनाई देगी। समय लगेगा और बहुत ज्यादा समय जो है वो इसमें लगने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस भूमिका में है और जिस तरीके से निर्णय ले रही है, सवाल खड़ा होता है उन निर्णयों के ऊपर कि आखिर ये 2.5 साल का फॉर्मूला किसने इजाद किया। और जब 2.5 साल के फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी ने काम करना शुरू किया तो सवाल यह उठता है कि वो कितने राज्यों में निभाया गया। तो क्या गारंटी है कि वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथल्ला जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे कि उनको भी मौका मिलेगा केसी वेणुगोपाल के बाद। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।